हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 2। ठीक है जी, 6.2 है ये एग्जांपल, ये मैं मेंशन करना भूल गया हूँ स्पेशल केस की हेडिंग के चक्कर में। तो ये आपकी 6.2 एग्जांपल है बच्चों, जिसमें देखें वो क्या कह रहा है। स्पेशल केस नंबर 1 है ये रूथ हार्वेज क्राइटेरियन का। इसमें बच्चों क्या होगा स्पेशल केस में, देखें इसमें ना ये होगा कि आप जिस एलिमेंट से डिवाइड करते हो ना फार्मूले के अंदर, यानी आपको पता है जब भी हम दो रोज के थ्रू यानी कि तीसरी रो को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो तीसरी रो में आप सेकंड रो जो होती है ऊपर वाली, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है उससे डिवाइड करते रहते हो। अगर वो जीरो हो जाए तो उस केस में हम क्या करें, यानी अगर वो एलिमेंट जीरो हो जाएगा तो आप जीरो से डिवाइड करोगे तो आपको तो आंसर में अनडिफाइंड मिलेगा, मतलब कि इन्फिनिटी मिल रहा होगा। फिर उस केस में यानी कि क्या हल है हमारे पास, ये आपको स्पेशल केस में समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब ये हमें बच्चों ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है जिसमें है 10 डिवाइडेड बाय एस की पावर 5 प्लस 2s4 प्लस 3s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 3। ठीक है जी, तो लिहाजा आपको पता है हम हमेशा यानी कि डिनोमिनेटर की इक्वेशन से ही अपने मतलब के रूट टेबल को ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास इसकी डिनोमिनेटर की इक्वेशन है। ठीक है जी, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए उसने ऊपर बस लिखा हुआ है कि डिटरमाइन करें कि स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज्ड लूप, ये क्लोज्ड लूप है। ठीक है जी, ट्रांसफर फंक्शन है। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल है बच्चों, हम पहले मैं आपको ना समझाने के लिए यानी कि आपको इजी रखने के लिए इसको पोलिनोमियल की फॉर्म में लिख लेता हूँ कि पी ऑफ एस यहाँ पे हमें दिया गया है एस की पावर 5 प्लस 2s4 प्लस 3s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 3। ठीक है जी, ये दिया गया। तो मैंने आपको बोला था, ये चीज़ बताई थी कि हमेशा आपने ना एस की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि रूट का टेबल ड्रा करना और सबसे लोवेस्ट पावर तक जाना है, यानी कि एस की पावर 0 तक आपने यानी कि मेंशन कर देनी है। तो मेरे पास यहाँ पे ना मैं वैल्यूज़ लिखना चाहता हूँ, डेट्स वाई मैं यहाँ पे एस की यानी कि जो लिखनी है पावर्स की फॉर्म में वो इस साइड पे लिख रहा हूँ। एस की पावर 5 से स्टार्ट करेंगे और एस की पावर 0 तक हम ये ऐसे मेंशन करते जाएंगे, यानी कि पहले आ जाएगा एस की पावर 4, फिर एस की पावर क्यूब, फिर एस की पावर स्क्वायर, फिर एस की पावर 1, फिर एस की पावर 0। तो ये इस तरह से आप मेंशन कर दोगे, इस तरह से रूट टेबल को ड्रा करते हैं। अब बच्चों मैंने आपको बोला था आपने इस तरह से ना इनके साथ जो कांस्टेंट उनको इस तरह से गिनती दे लेनी है अपने जहन में, यानी ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, ये पांचवा एलिमेंट है और ये छठा एलिमेंट है। कभी कभार ऐसा भी होता है बच्चों कि आपका ना कोई ऐसी पावर बीच में एग्जिस्ट कर रही होती है जिसका जीरो एलिमेंट होने की वजह से वो होता ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे अगर ऐसा होता है देखो एस की पावर 5 प्लस 3s क्यूब होता है, यानी कि ये बीच में एग्जिस्ट ही ना कर रहा होता है एस की पावर 4। तो आपने पता क्या करना है, पहले इक्वेशन को सेटल कर लेना, यानी कि इक्वेशन को सेट करना है। वहां पे आपने क्या करना है कि एस की पावर 4 लिख के साथ में 0 लिख देना, यानी कि एस की पावर 4 का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है लेकिन वो 0 है, ये आपने लाजमी करना है इस तरह से। ठीक है, तो देखो जो आपको पोलिनोमियल यानी कि जो आपको डिनोमिनेटर की इक्वेशन दी गई होगी ना हर दफ़ा ट्रांसफर फंक्शन में, वो आपको फर्स्ट 2 रोज के एलिमेंट्स बता देगी। फर्स्ट जो आपकी रो होगी ना हाईएस्ट ऑर्डर की, उसके एलिमेंट्स लिखे जाएंगे बच्चों आड नंबर वाले, यानी कि ये देखो आड जो नंबर है आपके, यानी 1, 3 और पांचवा एलिमेंट फिर सातवां एलिमेंट ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई ना। सातवां तो एग्जिस्ट ही नहीं ना करता, सातवें के बाद नामा लिखते हैं, यानी कि अगर एग्जिस्ट करे तो फिर लिखते हैं। तो पहले एलिमेंट को फिर दूसरी फिर जो आपकी रो होगी ना उस ऑर्डर से नीचे वाली ऑर्डर की जो यानी कि दूसरी डिग्री होगी उसके एलिमेंट्स आएंगे आड के बाद इवन आएंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट के लिए हम लिखने लगे हैं आड नंबर्स, यानी कि यहाँ पे इसके साथ 1 है, फिर आड यानी कि तीसरा नंबर बनता है जो कि ये है 3, फिर तीसरे के बाद पांचवा बनता है। देखो बच्चों ये तो बाय कह लें कि बाई कह लो, यानी कि कोइंसिडेंस है कि ये नंबर्स भी वही हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, यानी कि 1 है, फिर देखो 3 है, फिर यहाँ पे चौथे नंबर पे ये चौथे नहीं है पांचवें नंबर पे 5 है, यानी कि हमने एलिमेंट्स लिखे हैं आई वो गए हैं। ये नहीं आपने करना कि जो गिनती दिया वो वाले नंबर लिखने हैं, आपने वो लिखने हैं जो इनके वेरिएबल्स के साथ कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, मैंने वो लिखे हैं। अब देखो ये मैंने आड नंबर लिख लिए जो आड नंबर पे कॉन्स्टेंट्स मौजूद थे। अब दूसरी रो के एलिमेंट्स लिखने के लिए मैं इवन नंबर वाले लिखूंगा, यानी कि आ जाएगा देखो 2, फिर चौथे नंबर पे 2 के बाद यानी कि चौथा नंबर इवन बनता है ना तो ये 6 आ जाएगा, फिर चौथे के बाद छठा एलिमेंट आपने लेना जो कि 3 है, इसके बाद कुछ नहीं है तो यहीं पे स्टॉप। ये आपने फर्स्ट 2 रोज इस तरह से ले लेनी होती हैं हमेशा ट्रांसफर फंक्शन के पोलिनोमियल से यानी कि डिनोमिनेटर से। आगे आप कैसे डेवलप करते हो ये मैं आपको ना एक रो फाइंड आउट करके बता दूंगा नेक्स्ट, फिर बच्चों आपने खुद मतलब कि फाइंड आउट करनी है, मैं बस आपको ना वो समझाता जाऊँगा जितना ईजी हुआ। बच्चों अब मुझे पता क्या करना है, जोन सी आप रो फाइंड आउट कर रहे होगे ना उससे ऊपर वाली 2 रोज आपने क्या कर लेनी है फिक्स कर लेनी है, इस तरह से आप टिक लगा के रख लो।
यानी ना अगर आपके पास लेड पेंसिल है तो यार लेड पेंसिल से टिक लगा के रख लो। ये मैं आपको टिक इसलिए लगा के दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में फिक्स रहें। अक्सर बच्चे गलती कर जाते होते हैं। तो देखो इसका फार्मूला, फर्स्ट एलिमेंट का फार्मूला क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट को अगर बच्चों आप फाइंड आउट करना चाहते हो ना, देखें जिस आप रो को फाइंड आउट कर रहे होगे ना बच्चों, उससे ऊपर वाली जो 2 रो आपने फिक्स की होगी, तो असल में फार्मूला तो ये होता है। ये मैं आपको ना यार साथ में मैंने रफ अमल के लिए ये रखा हुआ है रजिस्टर दूसरा, ठीक है। तो देखें ये एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हो ना, तो इस रो में आपके जितने भी एलिमेंट आपने फाइंड आउट करने हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, उन सब के लिए फर्स्ट कॉलम फिक्स होगा उनके फार्मूले में, ऊपर वाली 2 रोज का, ठीक है। फर्स्ट कॉलम जो कि 1 और 2 है। तो देखें फार्मूला ये होता है बच्चों, देखो 1 2 डिवाइडेड बाय, एक नंबर से हमने डिवाइड करना होता है, जो कि ये होता है कि जो आप 2 रो फिक्स कर रहे हैं उसकी दूसरी रो का पहला एलिमेंट जो कि 2 है, तो इसके बटे में ऐसे 2 आ जाएगा। यानी कि इतना फार्मूला सबके लिए सेम है इस रो के लिए, ठीक है। दूसरी रो में यानी कि जब इसको फाइंड आउट कर रहे होगे तो ये 2 रो फिक्स हो जाएंगी, तो उसके केस में यानी कि ये पहला कॉलम फिक्स हो जाएगा, यानी यहाँ वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, और इस एलिमेंट से आप सबको डिवाइड करते जाओगे। अब देखो बच्चों मैं इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा ना, उससे ऊपर वाले कॉलम के आपने 2 यानी कॉलम के एलिमेंट्स रख लेने हैं अपने मैट्रिक्स में। ये देखें मैट्रिक्स में 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हर दफ़ा होता है, ये होता है इसका फार्मूला। देखो मुझे ये एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट के ऊपर वाले जो 2 नंबर हैं, ठीक है, वो इसके लिए यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। 3 और 6 ये मैंने रख दिया। अब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से जब मैं इस नंबर को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, यानी जब यहाँ पे मूव करूंगा, तो मैंने आपको बताया था इतना फार्मूला तो सेम होगा इनके लिए, यानी इस रो के लिए इतना फार्मूला तो सेम ही रहेगा, यानी कि पहला कॉलम फिक्स रहेगा अपनी जगह और बटे में भी जो एलिमेंट है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। ये देखें, तो जब इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले कॉलम को एज अ सेकंड कॉलम इस्तेमाल करूंगा। तो इससे नेक्स्ट वाले का ऊपर वाला कॉलम क्या है, 5 और 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम फिक्स रहेगा अपनी जगह पे, ये मैंने आपको समझाना था असल में। तो अब मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया। अब देखते हैं क्या आता है। देखो बच्चों मार्ट तो आपको निकालना आता नहीं आता तो आप जाके समझ आए दूसरी वीडियो से, अब या ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बच्चों इसको मार्ट को सॉल्व करने से मेरे पास आएगा 6 - 6 बाहर माइनस, तो 6 - 6 0 आ जाना, 0/2 0 ही होता है, तो ये तो 0 आ गया, ठीक है, ये 0 आ गया। उसके बाद इसको जब फाइंड आउट करते हैं तो ये मैं चेक करता हूँ, देखें 3 आएगा, माइनस आएगा 10, -10 और +3 -7 बाहर वाले माइनस की वजह से +7 हो जाएगा, +7 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 7/2 ही रहने देता हूँ बच्चों। इशारिये में आप चाहो तो लिख सकते हो, ना भी लिखो तब भी काम चलता रहेगा, ठीक है। आप चलो यार 7/2 ही रहने दो इसको, ये 7/2 आता है। अब बच्चों जब मैं इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ ना, तो देखें इतना फार्मूला सेम ही है, यानी ये देखें इतना फार्मूला सेम ही है इसके लिए भी, यानी इस रो में ये इतना फार्मूला सेम है, बस ये कॉलम चेंज होने वाला है। तो कॉलम की जगह क्या आएगा, देखो अब जब मैं ये एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले कॉलम के एलिमेंट्स लेने हैं। तो यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर एग्जिस्ट करे भी तो उसके ऊपर 0 0 एलिमेंट है, यानी यहाँ पे है ही कोई नहीं। इसका मतलब इसका जो सेकंड कॉलम होगा उसके एलिमेंट्स 0 0 होंगे, ऐसे आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखो आपको रिजल्ट में 0 मिलता है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, तो ये चक्कर है। तो बच्चों इतना याद रखिएगा, जो थर्ड आर्डर होता है ना, थर्ड यानी कि जो लास्ट वाले आपके नंबर्स चल रहे होते हैं ना, वो हमेशा 0 ही निकलने होता है। तो ये आप पहले से ही 0 लिख के रख लो, ये 0 ही हमेशा निकलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये हमेशा 0 ही निकलेगा, यानी कि फर्स्ट 2 रोज़ के बाद जो बाकी की रोज़ होंगी ना आपकी, बाकी की रोज़ उन सब के लिए लास्ट वाला एलिमेंट 0 ही निकलने वाला, वो आप पहले ही 0 लिख लो, क्योंकि ज़्यादा आपको ना कह लो सिर खपाने की ज़रूरत नहीं है, ये फिक्स होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें, चले आए जी नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखो बच्चों अब ये 0 हो गया। अब अगर मैं इन 2 रो यानी कि अब मुझे इस रो के एलिमेंट्स को जब फाइंड आउट करना होगा तो ऊपर वाली 2, इससे ऊपर वाली 2 रो को फिक्स करूंगा, यानी ये और इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको अब यानी कि छोड़ दूंगा, ठीक है। इन 2 रो को मैंने फिक्स कर दिया, वो अब अनफिक्स हो गई, यानी कि वो अपनी जगह पे कायम हो गई, उसका काम खत्म हो गया। तो अब जब मैं इस रो को इन 2 रोज को फिक्स करूंगा तो देखो फार्मूला क्या बन रहा है। अब यही स्पेशल केस है, देखो बच्चों इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है ना सेकंड रो का, तो ये 0 मुझे तंग करेगा, क्योंकि जब मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ यानी कि इसके फर्स्ट एलिमेंट के लिए, तो देखो क्या बनता है, माइनस इनटू, आपको पता है फर्स्ट कॉलम फिक्स होगा ऊपर वाली 2 रोज का जो कि 2 और 0 है, और उसके बाद इस एलिमेंट को अगर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, इससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले कॉलम के एलिमेंट्स ले लूंगा जो कि 6 और 7/2 हैं,
ठीक है जी, ये ऐसे आ जाएगा। और डिवाइड्स किससे किया जाएगा बच्चों, जो आपके जो दो रो आपने फिक्स किए उससे दूसरी जो यानी कि जो दो रो आपने फिक्स किए उसकी दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट जो कि जीरो है। तो देखो जीरो, ये बटे में जीरो आ गया। आपको पता है किसी भी चीज़ को जब जीरो से डिवाइड करते हैं मैथ कहता है अनडिफाइंड आता है इन्फिनिटी। तो इस केस में हम अब क्या करेंगे, ये असल क्वेश्चन था, यानी यही स्पेशल केस की यहाँ पे फॉर्मेलिटी है। तो बच्चों इसमें पता है आप क्या करोगे, इसमें आपने ये करना है कि जो आपकी दूसरी रो जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो चुका होगा ना, उसको ना एक दफ़ा कट करके यानी ऐसे निशान लगा देना कट, और वहाँ पे एक एलिमेंट ले लेना ई के नाम से। ये एक एलिमेंट होता है, ठीक है बच्चों। इसकी वैल्यू इतनी स्मॉल होती है कि ये अप्रॉक्सीमेटली जीरो के बराबर होती है। देखो मैं आपको इसकी वैल्यू बता देता हूँ। इसकी वैल्यू बच्चों होती है हमारे पास 0.005 कम से कम ये ली जाती होती है, अदरवाइज कह लो 0.001 ली जाती है, ठीक है। तो देखो ये इतनी स्मॉलेस्ट वैल्यू है कि कह लो कि ये जीरो के ही बिल्कुल करीब करीब है। तो डेट्स वाई हम इसको एग्जैक्ट जीरो नहीं करते होते, हम इसको ई कर देते होते हैं। अब आपको यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बच्चों यहाँ पे वैल्यूज नहीं निकालने आए हुए। आपने बस ये बताना है कि लेफ्ट साइड पे कितने यानी कि आपके रूट्स हैं और राइट साइड पे कितने रूट्स हैं, और ये आपका सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, ये चीज़ आपने बतानी है, ठीक है। और हम ये भी जान लेंगे कि ई की वैल्यू देखो ना प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, ये भी एक कंडीशन है। तो हम ये भी चेक कर लेंगे कि प्लस माइनस में होने से क्या रूट्स के मतलब के कह लो मसला बनता है। यानी कि देखो अगर मैं ई की वैल्यू प्लस में कर देता हूँ या प्लस में कर देता हूँ तो इससे क्या मतलब मेरे रूट्स में कोई फर्क आएगा, यानी कि क्या पता इससे ये हो LHF यानी कि लेफ्ट साइड पे ज़्यादा रूट्स चले जाएं, यानी कि ज़्यादा दफ़ा साइन चेंज हो जाए। ये चीज़ हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता यानी कि प्लस में भी और माइनस में भी दोनों में साइन सेम रहता तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है, यानी कि हम प्लस में ही इसको हमेशा इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखें मैंने इसको ई रख दिया है, यानी कि अब हमारा जीरो की जगह एलिमेंट ई है। तो यहाँ पे भी बच्चों ई आ जाएगा और यहाँ पे भी ई आ जाएगा। ई को आपने कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व करें तो देखें कैसे आएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पहली दफ़ा इसको करने में। तो मैं ये सॉल्व करवाता होता हूँ। देखें माइनस, बाहर माइनस है, ठीक है। और देखें टू, पहले इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो टू से कैंसिल और सिर्फ 7 आ जाएगा। फिर माइनस सेंटर में होता है और 6 ई के साथ है, यानी कि ये जब इससे आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 6 ई, और बटे में भी ऐसे आपके पास ई है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ रहा है 6e - 7 डिवाइडेड बाई ई, ये आपके पास आ रहा है इसका फर्स्ट एलिमेंट। तो ये इसी तरह से आपने लिख देना 6e - 7 डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। अब बच्चों जब मैं इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ज़रा गौर से देखें इस एलिमेंट को, तो उसके लिए क्या फार्मूला आएगा, देखो वही चीज़, यानी कि फर्स्ट कॉलम अपनी जगह पे फिक्स -2 ई, यानी इतना फार्मूला सेम टू सेम, यानी कि इतना फार्मूला सेम टू सेम है इसके इस रो के लिए भी। तो नेक्स्ट क्या आएगा, जब इसको फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ इस एलिमेंट को, तो मुझे इससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले 2 नंबर फिक्स करने होंगे जो कि 3 और 0 है, ठीक है। तो ये 2 नंबर आ जाएंगे, ठीक है, ये कॉलम के एलिमेंट्स आ जाएंगे। यानी कि क्योंकि मैंने ये एलिमेंट फाइंड आउट करना था तो इससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट के ऊपर वाले 2 एलिमेंट्स मैंने लेने हैं, यानी कि जो 2 रोज फिक्स किए हैं उनके एलिमेंट लेने हैं, तो जो कि 3 और 0 है। इसको सॉल्व करें तो देखो क्या आता है, बाहर माइनस है बच्चों, ठीक है, और अंदर आ रहा है 2 × 0 0, और फिर माइनस सेंटर में होता है, और फिर ये 3e आ रहा है और बटे में है ई, ठीक है जी। तो देखो ये क्या आ रहा है +3e / ई से गया तो ये 3 आ रहा है, तो ये आपके पास 3 आ गया, ठीक है जी। अब आप ऐसे ही नेक्स्ट जब फाइंड आउट करोगे S1 के एलिमेंट्स तो क्या होगा, देखें अब ये होगा। अब बच्चों देखो ये 2 रो फिक्स हो जाएंगी और ऊपर वाली रोज जो है वो अनफिक्स हो जाएगी, मतलब उसको हम छोड़ देंगे। अब तो अब ये जो 2 रोज हैं या फिक्स हो चुकी हैं। अब आप इसका फर्स्ट जब एलिमेंट निकालोगे आपको पता है कैसे ही निकालना है। अब बस इसके फार्मूले में ये चेंजिंग आएगा। ये देखो मैं आपको फिर से समझा दूँ, फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहा हूँ तो आपको सारे इसके जितने भी आपने एलिमेंट्स निकालने हैं उनके लिए इतना फार्मूला तो सेम ही है, यानी कि इसका जो 2 रोज आपने चुनी है उनका माड लेने से आपको मिलते होते हैं एलिमेंट, और बटे में भी एक एलिमेंट पाया जाता है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो देखो इसमें ये फ़र्क आएगा। देखो बच्चों इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, यानी कि फर्स्ट रो जो फर्स्ट यानी यार सॉरी जो फर्स्ट कॉलम है वो सेम रहेगा हर फार्मूले में, ई, और दूसरा 6e - 7 डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, ई, ठीक है। तो जब आपने ये एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो आपने इससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले कंपोनेंट्स ले लेने हैं जो कि 7/2 और 3, यानी कि ऊपर वाले जो नेक्स्ट एलिमेंट है उससे ऊपर वाले के एलिमेंट्स यानी कि जो वेरिएबल्स हैं वो ले लेने हैं। ये आगे, ठीक है, ये सॉरी 3 है, मैंने ई लिख दिया, 3 है ये। अब हम इसको सॉल्व करें और बटे में क्या आएगा बच्चों, हमेशा ये वाला नंबर, यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट नंबर, बटे में ई है। पागल ही कर देते हैं किसी वक्त ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। अब देखो बच्चों क्या करना है, आपने सिंपल इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करो तो देखो ये क्या आ रहा है
ये ऊपर वाले को पहले सॉल्व करता हूँ, माइनस इंटू, देखो पहले 8e के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 8e, सेंटर में आपको पता है माइनस पाया जाता है, तो 7/2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास आ गया कुछ इस तरह से, देखो 7 इंटू आ जाएगा 6e माइनस 7, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2e आ जाएगा, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको 2e कर देगा, और बटे में है आपके पास 6e माइनस 7/e। ये आपके लिए मैं मैथ को भी सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना रहे। जहाँ हम इसका ले लेंगे बच्चों एलसीएम, ठीक है, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, देखो ज़रा गौर करो, 2e इसका एलसीएम आएगा, ठीक है, तो 8 के साथ जब 2e मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 8 बार 16, ठीक है, कोई गलती तो नहीं हो रही मुझसे, चेक कर लेने दें। ये अपने पास ई है, वो मैंने इसको 8 बना दिया हुआ यार बच्चों, देखो ये मैं 8 इसको समझ बैठा हूँ, ये 3 है, ये 3 है आपके पास, माजरत ये 3 है, ठीक है, ये मैंने गलती से आपको पता उल्टा ई लिख दिया था, फिर इसको 3 बनाया तो मुझे 8 लग रहा है, ये 3 है। देखो ये आपके पास -3 है, जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2e ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 6e का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और बाहर माइनस आपका अभी भी लिखा हुआ है, सेंटर में माइनस, इसके बटे में 2e मौजूद है तो ऊपर वाली रकम एज इट एज लिख दी जाएगी, जो कि देखो अंदर आपने 7 को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, तो 7 इंटू, यार ये इसको एज इट एज पहले लिख लेते हैं, ठीक हो गया जी। अब देखें ज़रा गौर कीजिएगा, आपको पता है बच्चों कि बटे का बटा बटे में चला जाता होता है, इतना तो आप जानते ही हैं, तो ये 2e भी बटे में चला जाएगा इस तरह से, देखें ऐसे 6e माइनस 7 डिवाइडेड बाई e, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि बटे का बटा नीचे चला गया, ये 2e जब हमने वहाँ पे उसका लिया तो ये इसके साथ चला गया, यहाँ पे 2e इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये e से कट गया, ठीक है बच्चों। तो देखो आपके पास ये एट द लास्ट क्या इक्वेशन बन रही है, ज़रा गौर करो, ऊपर आ रहा है 6 बार 42 होता है, और अगर इस माइनस को अंदर अप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा -6e का स्क्वायर प्लस 6 बार 42e, और माइनस माइनस ये प्लस हुआ था, बट उस प्लस को इस माइनस ने फिर से माइनस कर दिया, -49, ठीक है, और बटे में आपके पास आ रहा है 2 6 बार 12, 2 7 बार 14, ये आपके पास बन रही है इसकी फर्स्ट जो आपके पास नंबर आता है, -6e का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस 42e -49 डिवाइडेड बाय 12e -14, ठीक है बच्चों, ये आ रहा है। अब देखो बच्चों, जब मैं इस नंबर को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो इसका फर्स्ट कॉलम तो फिक्स होगा, बट इस नंबर को जब फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो देखो इससे नेक्स्ट एलिमेंट जो उससे ऊपर वाले यानी कि कॉलम के एलिमेंट आएंगे जो कि 0 0 होगा, तो जब देखो यहाँ पे मैं आपके सामने ये करके दिखा रहा हूँ, यानी कि इतना फार्मूला तो सेम ही है, ठीक है, इतना फार्मूला, इनकी जगह अब 0 0 आ गए, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, दूसरा एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसको 0 कर दिया, ये टोटली 0 आ गया, और ये भी टोटली 0 आ गया, तो 0 - 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है, तो ये 0 आ जाएगा आपका ये वाला एलिमेंट, ठीक है। अब लास्ट में हम ये फाइंड आउट करने लगे हैं बच्चों, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको वैसे ही बता देता हूँ क्या आने वाला है, ये आपको पता क्या करेंगे, आप जब इस रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करना चाह रहे होंगे तो ये 2 फिक्स हो जाएंगी, ये और ऊपर वाली ये खत्म हो जाएगी, तो आपके पास इसका क्या फार्मूला बनेगा बच्चों, यहाँ पे चलो आपके सामने अब एक दफ़ा लिख देता हूँ, यहाँ पे ये देखो बाहर आएगा माइनस, ठीक है, और ये आ जाएगा ऐसे, देखो फर्स्ट कॉलम तो फिक्स होगा अपनी जगह पे, -6e का स्क्वायर प्लस 42e -49 डिवाइडेड बाय 12e -14, ठीक है बच्चों। और अब ये एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाला कॉलम के एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि 3 और 0 बनता है, तो ये देखो ये 3 और 0 आ गया, और आपको पता है डिवाइड हम किससे करते होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से, जो कि ये है -6e का स्क्वायर प्लस 42e -49 डिवाइडेड बाय 12e -14। बच्चों ज़रा गौर करना, ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा, देखो माइनस इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई होने की वजह से 0 आ गया, सेंटर में माइनस आपको पता होता है, फिर ये मल्टीप्लाई होते हैं 3 इंटू ये वाली ये जो नीचे जो टर्म है ये सेम टू सेम इसके अंदर ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है, और देखो बटे में भी वही टर्म है जो यहाँ पे है, यानी ये दोनों सेम टर्म है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब इसको ओपन करेंगे, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आप वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और जब आप बच्चों ये वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे तो ये 0 आने वाला, मैं आपको बता देता हूँ कैसे, ये फर्स्ट कॉलम फिक्स, यानी इतना फार्मूला सेम होगा, इतना गंद मच गया इस पेज पे, चले फिर भी इतना आपका फिक्स होगा, ठीक है, और बाकी यहाँ पे अब 0 0 आ जाएगा, क्योंकि इस एलिमेंट को अगर फाइंड आउट करना है तो ये वाले एलिमेंट हम लिखेंगे, यानी इससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट,
तो ये 0 0 होगा, जिसकी वजह से आपको पता है ये मल्टीप्लाई 0, ये मल्टीप्लाई 0, तो आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, यानी आपने ओवरऑल सबको फाइंड आउट कर लिया। बच्चों यहाँ पे हमें पता नहीं चल पा रहा साइन कितनी बार चेंज हुआ है, ड्यू टू द वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू की वजह से। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता ई की वैल्यू यहाँ पे प्लस में है या माइनस में है, इसकी वजह से हम ये नहीं चीज़ समझ पा रहे कि कितनी दफ़ा ये साइन चेंज हुआ, प्लस में या माइनस में। तो देखो बच्चों, मैं एक दफ़ा ना आपको ई की वैल्यू प्लस में रख के बताता हूँ, एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, आपके बुक वाले ने जो आपको एग्जाम्पल दी हुई है उसमें तो उसने प्रॉपरली समझाया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ना प्रॉपरली यार अब टेबल फिर से बनाएंगे तो जगह क्या कंज्यूम होगी, उससे बेटर है मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर बच्चों मैं ई की वैल्यू प्लस में ले लेता हूँ, 0.005 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस में हमने ली, तो देखो क्या होगा, जरा गौर करो, जितनी बार दफा साइन चेंज होता है आपको पता उतने जो रूट्स होते हैं वो राइट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट करते होते हैं। ठीक है, तो देखो ये साइन चेंज नहीं ना हुआ, अगर ई की पहली वैल्यू हमने 0.005 ली हुई है, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन प्लस है, यानी फर्स्ट कॉलम से हमने देखना होता है, यहाँ पे साइन प्लस है, दूसरे एलिमेंट का भी साइन प्लस है, यानी चेंज नहीं हुआ। फिर जब हम तीसरे एलिमेंट पे जाते हैं तो इसकी वैल्यू 0.005 है, तो ये इसके साथ भी प्लस ही है, तो लिहाजा यहाँ पे भी अभी साइन चेंज नहीं हुआ, यानी ये ऑर्डर बन रहा है। देखो बच्चों, इस तरह से साइन आ रहे हैं, पहले नंबर पे प्लस, फिर यहाँ पे भी प्लस, ये तब आ रहे हैं जब हमने ई की वैल्यू प्लस में ली हुई है। ठीक है, फिर इसकी बात करूं तो देखो यहाँ पे साइन चेंज होता है कि नहीं, ये चेक करते हैं। देखें, ई की वैल्यू अगर बच्चों हमने ली होगी 0.005, तो देखो 6 इंटू, यानी अगर मैं ये सॉल्व करके देखूं, देखो 6 इंटू, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए बच्चों, हमने बस साइन चेक करना क्या आएगा, 6 इंटू 0.005 -7 बच्चों। ठीक है, और बटे में है ई की वैल्यू यानी कि 0.005, क्या ये प्लस में आती है या माइनस में? देखें, ये माइनस में वैल्यू आएगी, यानी जब हम इससे नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे हमें माइनस में वैल्यू मिलेगी, चौथे नंबर पे माइनस में साइन चेंज हो जाएगा। अब उससे नीचे जाते हैं अगर बच्चों, तो इसका अगर हम साइन चेक करें ना तो ये प्लस में आ जाएगी, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें ये क्या है, देखो जरा आपके सामने ये सारी मैं करने लगूँ, ये जो इक्वेशन है ना इसमें बस वैल्यू पुट कर दूंगा। पहले नंबर पे -6 ई का स्केयर, ये -6 इंटू ई हमने लिखा हुआ था, तो बस इसका स्केयर मैंने यहाँ पे लिखना है, तो ये स्केयर आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, +42 ई, यानी कि 42 इंटू ई की वैल्यू जो कि 0.005 है। ठीक है, उसके बाद इसमें से -49 हो रहा है, यार ये कहाँ पे चला गया, ये -49, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और बटे में है देखो बच्चों 12 इंटू ई की वैल्यू, जो कि ये यहाँ पे मैंने इस तरह से पुट कर दी, 12 इंटू ई। ठीक है, और आगे है -14, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो प्लस में आंसर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें आंसर प्लस में मिलता है। फिर हम जब इससे नीचे मूव करते हैं तो यहाँ पे आंसर है ही प्लस में, यानी यहाँ पे ई का नामो निशान ही नहीं है, तो प्लस में है। अब देखो ये क्या हुआ, यानी ये मैंने सारी आपके सामने, यानी इन सब का देखा साइन क्या क्या आता है। फर्स्ट वाली का साइन प्लस था, नेक्स्ट भी प्लस था, यानी कि यहाँ पे कोई एक दफ़ा भी साइन चेंज नहीं हुआ। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़े तो ये भी प्लस में ही रहा, यानी कि बच्चों देखो जब हम यहाँ से नीचे की तरफ गए, यहाँ पे प्लस था साइन, यहाँ पे भी प्लस था, साइन चेंज नहीं हुआ। जब हम नीचे गए यहाँ पे भी साइन प्लस था, तो यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं हुआ। जब इससे नीचे मूव करते हैं तो यहाँ पे साइन माइनस में हो जाता है, यानी एक दफ़ा साइन चेंज हुआ, फिर साइन माइनस से प्लस में होता है, यानी दो दफ़ा चेंज हो गया, फिर प्लस से प्लस में जाता है, यानी कि साइन चेंज नहीं हुआ, दो दफ़ा साइन सिर्फ चेंज हुआ है। तो मैंने आपको बोला था जितनी इसकी हाईएस्ट पावर होती है उतने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अगर हम ई की पावर पॉजिटिव रखते हैं तो इसका मतलब कितने रूट्स बच्चों लेफ्ट राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो रूट्स, क्योंकि जितनी दफ़ा चेंज होगा आपका साइन उतने रूट्स आपके राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो दो रूट्स आपके आगे राइट हाफ प्लेन की साइड पे। ठीक है, और बाकी के तीन आपके पास आगे लेफ्ट हाफ प्लेन की साइड पे। ये सिस्टम आपका अनस्टेबल है, क्योंकि अगर एक भी रूट आपका राइट हाफ प्लेन पे एग्जिस्ट करता हुआ तो आपका सिस्टम अनस्टेबल होता है। अगर किसी बच्चे को इसका नहीं समझ आ रही तो वो हमारा जाके एक दफ़ा वो क्या नाम है रूथ हार्वेस क्राइटेरियन मेथड जाके एक दफ़ा हमारा लेक्चर ले लें। ठीक है, अब बच्चों ये तो आपने समझ लिया इस तरह से, यानी हमारे पास आ रहा है। अगर हम मैं ई की वैल्यू नेगेटिव में लेता, ठीक है, ई की वैल्यू नेगेटिव में लेता, तो देखो इतना तो क्राइटेरिया अभी तक सेम रहता। देखो पहले हमारा साइन क्या है, यहाँ पे इसके साथ क्या साइन है, प्लस। ठीक है, अगर मैं फिर इस पे मूव करता हूँ यानी नीचे आता हूँ तो यहाँ पे भी साइन प्लस है। अगर मैंने ई की वैल्यू माइनस में ली हुई है, यानी कि -0.005 रखी हुई है, तो यानी यहाँ पे आएगा -0.05, यानी साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। अब उससे नेक्स्ट नीचे मूव करूँ तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू बच्चों इसके माइनस में रख के देखता हूँ।
बच्चों उससे पहले पता मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें -0.005 पुट करके देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी कैलकुलेटर पे लिख रखा है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसकी दफ़ा क्या मेरे पास साइन आएगा। बच्चों इसकी दफ़ा ना मेरे पास साइन फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, ये देखें आपके सामने है, मैंने -0.005 रख दिया हर जगह, तो इस एस की दफ़ा मेरे पास अभी भी आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। ये जो सेंटर वाला ये हमने देखना क्या आता है, और लास्ट वाला है ही पॉजिटिव, ये आप देखना, यानी कि यहाँ पे हमने ई की वैल्यू अगर बच्चों नेगेटिव में रखी तो फिर हमें क्या आंसर मिलता है। तो 6 इंटू, ये देखो बच्चों आपके सामने कर रहा हूँ, 6 इंटू ई की वैल्यू जो कि -0.005 है, और आगे प्लस सॉरी -7, ठीक है, ये आया मेरे पास, इसको मैंने डिवाइड कर दिया ई की वैल्यू से, यानी जो कि -0.0005 है। तो ये देखो बच्चों ये प्लस में आंसर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस आता है। अब जरा देखो यहाँ पे कितनी, यानी माइनस में ई की वैल्यू रखने से मेरा आंसर कितनी दफ़ा यानी इसके साइन चेंज हुए। पहले हमारा यानी कि पॉजिटिव साइन था, फिर हम जब नीचे मूव करते हैं वो तब भी पॉजिटिव रहा, फिर उससे नीचे मूव करते हैं तो साइन हमारा एक दफ़ा चेंज हो गया, यहाँ पे एक दफ़ा चेंज आ गया, ठीक है। पहले वो प्लस से माइनस हुआ, फिर माइनस से प्लस हो गया, यानी कि 2 दफ़ा चेंज आया, फिर वो प्लस से प्लस रहा, फिर प्लस से प्लस रहा, यानी सिर्फ 2 दफ़ा चेंज हुआ है। तो मैंने बताया था जितनी दफ़ा साइन होगा उतने आपके पास क्या होगा, उतने आपके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे राइट हाफ प्लेन की साइड पे। तो देखो बच्चों अगर हम ई की वैल्यू माइनस में भी लेते हैं तब भी 2 दफ़ा बस साइन चेंज हुआ, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 राइट हाफ प्लेन की तरफ एग्जिस्ट कर रहे हो, 3 लेफ्ट हैंड पोल की तरफ, लेफ्ट हाफ प्लेन की लेफ्ट हाफ पोल की तरफ, ये पोल होता है सॉरी पी से। तो लिहाजा इसका मतलब ई की वैल्यू बच्चों इससे डज नॉट मैटर कि वो माइनस में आप लेते हो या प्लस में, आपको ये पता चल जाएगा सिस्टम आपका स्टेबल है या अनस्टेबल है, और दूसरे नंबर पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम में कितने लेफ्ट हाफ पोल है और कितने राइट हाफ पोल है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, और ये स्पेशल केस भी डन होता है। एक ऐसा स्पेशल केस भी बच्चे वो भी आएगा जिसमें आपको एक ऐसी रो मिलेगी जो पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो वो जब आएगा उसकी फिर बात करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।